हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए साथियों, आज के पाठ की ओर चलते हैं। जो रामायण के अंदर हमारा लवकुश कांड चल रहा है, लवकुश कांड में आज हमारा संवाद रहेगा लक्ष्मण और लवकुश में संग्राम। लक्ष्मण और लवकुश जी में संग्राम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया है। अब संग्राम जारी है। आगे का वृतांत पाठ के माध्यम से आप श्रवण कीजिए। चलिए साथियों, पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री राम। एक ही एक प्रचार कर, हने सकल रणशूर, आए सब रघुवीर पहें, कायर करनी क्रूर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम। वीर लवकुश ने एक एक कर सब वीरों को मारा। राम। तब सेना के भीतर जो कायर और क्रूर थे, वे भागकर श्री राम जी के पास आए। ऋषि बालक सुन बिकल खरारी, बिकल होए पुनि कहा बिचारी। लक्ष्मण संग जाऊ सब धाई, मुनि बालक बांधे हूँ पर आई। ऋषि बालकों का नाम सुनकर श्री राम जी व्याकुल हुए। फिर विचार कर बोले, हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर मुनि बालकों को जबरदस्ती बांध लाओ। मारहु जन आनेहु पुर माही, ऋषि सुत बधब उचित है नाही। चलेहु शेष संग सैन अपारा, आए तुरत समर जहि मारा। उन बालकों को मारना मत, यहाँ ले आना, क्योंकि मुनियों के बालकों को मारना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी की आज्ञा पाते ही अपार सेना युद्ध में पहुंच गई। समर भूमि देखे हूँ बट भाई, पर हूँ अवन जनु मिर्गी आई। ले घर जाओ जीव मुनि बालक, दिन कर वंश देव मुनि पालक। आखिन ओट हो अब ताता, आवत क्रोध चढ़त मम गाता। लक्ष्मण जी रणभूमि में जाकर देखते हैं कि सारे शुभट रणभूमि में इस तरह पड़े हैं मानो मिर्गी आई है। लक्ष्मण जी ने लवकुश से कहा, हे मुनि बालकों, तुम अपनी जान लेकर घर भाग जाओ, क्योंकि सूर्यवंश हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों को पालता है। नहीं तो अब तुम्हें देखकर मेरा शरीर क्रोध से जल रहा है। सुन लक्ष्मण के बचन तब, बैसे बालक वीर। अनुज बिलो कहूँ जाए अब, प्रबल महारण धीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी। लक्ष्मण जी की ऐसी क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लवकुश ने हंसकर उत्तर दिया, हे प्रबल रणधीर, अब जाकर अपने छोटे भाई की दशा देखो। अनुज बिलो के बचन सुने काना, धनुष चढ़ायो गए करबाना। विष बिलोक बाल मुनि जाना, निज कुल समुझ करे मन माना। लवकुश की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण उठाया, लेकिन मुनि के बालक समझ और अपने कुल की मर्यादा विचार कुछ लज्जित हुए। निज सहाय सठ आन बुलाई, केवल तोह नहते हैं भलाई। सुन कुछ कठिन बान संधाना,
कांप पहुम से अकुलाना। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मूर्ख, जो तुम्हारी सहायता करने वाले हैं उन्हें बुला लो, तुम्हें अकेले मारने में क्या लाभ। ऐसा सुनकर कुश ने अपना बाण संभाला, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष व्याकुल हो गए। छूटे राम छूटे विशिष रहे नभ छाई, बाण भानु प्रतिबिंब छिपाई। रिपहु प्रबल लख चला सकोपी, तीव्र बाण छाणे हूँ रथ रोपी। उस समय इतने बाण छूटे कि सारा आकाश व सूर्य भगवान भी छिप गए। शत्रु कुश को बलवान जानकर लक्ष्मण जी रथ रोककर तीव्र बाण चलाने लगे। काटहि विशिष विशिष सन भाई, कोतिक करहि विविध खगराई। झपट गदा लक्ष्मण तेह मारी, गिरे भूमि कुश मूर्छित भारी। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, आपस में दोनों दौड़ दौड़कर बाण से बाण काटते हैं और अनेकों कौतुक करते हैं। इसी बीच में लक्ष्मण जी ने कुश को एक गदा झपटकर मारी, जिससे कुश मूर्छित हो गिर पड़े। मूर्छित कुश निहार कर धावा, लब कर शोर आवत ही सरहन हो गिरा। नमहि बल जोर सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। कुश को मूर्छित देखकर लव ललकार कर दौड़े। तब लव को आते देख लक्ष्मण जी ने उनकी छाती में एक बाण मारा, लेकिन वह योद्धा न गिरा। मल्ल जोध दोहु बिरे प्रचारी, लरहि सक्रोध न मानहि हारी। लरहि उपाय विपुल बल करहि, मारहि बिरहि विपुल सो बिरहि। फिर लव और लक्ष्मण जी ललकार कर मल्ल युद्ध करने लगे। क्रोध में दोनों हार नहीं मानते। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, अपना दाव दिखाते हैं और लड़ते लड़ते घोर युद्ध करते हैं। मुष्ट का एक वज्र सम मारी, बिकल शेष मन माने हारी। सुमिर कौशल दिस खरारी, मारे हु बाण बिकल लव डारी। फिर लव ने लक्ष्मण जी को एक मुष्टिका मारा, जिससे वे विकल हो गए और मन में हार मान गए। फिर लक्ष्मण जी को कौशलपति श्री राम जी का स्मरण कर लव को बाण मारा, जिससे लव मूर्छित हो गिर पड़े। सुमिर सिय मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा कुश आतुर आए। बिकल बिलो के बंधु बड़े जानी, चला वीर मन बहुत गलानी। इतने में ही कुश की मूर्छा जाती रही और वे मुनि व सीता जी के चरणों का ध्यान कर दौड़े। तब भाई लव को मूर्छित देख कुश लक्ष्मण जी पर क्रोध कर चले। उस समय उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी। लक्ष्मण देख वीर बर आए, धनुष बाण धर आगे धाए। शक्र जीत अर्ज ही सर मारे, ते सम बालक काट निवारे। तब उस श्रेष्ठ वीर को आते देखकर लक्ष्मण जी धनुष बाण ले उसको सामने दौड़े और मेघनाद को जिस बाण से मारा था वही बाण चलाया, लेकिन कुश ने सब काट गिराया। रामानुज विस्मित बिकल, देख सबल आराती। सिय त्याग कर उर सोच, बहु प्राण देह एह भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। लक्ष्मण जी प्रबल शत्रु को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सीता जी को वन में छोड़ना सोचकर अपने मन में कहने लगे कि मैं इसी तरह अपना प्राण त्याग दूंगा। कुश करे क्रोध बिसक सोह लीने, मंत्र प्रेरे मुनिवर जो दीने। नाकर सा तल भूतल माही, सो सर छूट बचे कोई नाही। लक्ष्मण जी इसी विचार में पड़े थे कि कुश ने क्रोध पूर्वक वह बाण धारण किया, जिसे मुनि ने मंत्र प्रेर कर कुश को दिया था। वह बाण ऐसा था जिसके चलाने से स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर कोई नहीं बच सकता था।
मोहन बाण जगत ते ही जाने, विष्णु महेश ब्रह्म जेहि माने। मारे हो ताक शेष और माही, परे हो धरण तन सुध कछु नाही। वह ऐसा मोहन बाण था जिसके प्रताप को सारा संसार और ब्रह्मा विष्णु महेश तक मानते हैं। उस महान बाण को कुश ने लक्ष्मण जी के हृदय में मारा, जिससे लक्ष्मण जी व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। चली भाग सब अनी अपारा, कौशलपुर में परे पुकारा। करन सकल युद्ध की बरनी, लक्ष्मण बिरथ परे जिम धरनी। राम लक्ष्मण जी को मूर्छ देकर सब सेना भाग गई और अयोध्यापुरी में हाहाकार मच गया। सैनिकों ने आकर वहां श्री राम जी से वह सब हाल कहा जिस प्रकार लक्ष्मण जी रथ से भूमि पर गिर पड़े थे। जेहि विधि सकल कटक संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा। बै किशोर दोहु बाल अनूपा, तब प्रतिबिंब सुनौ सुरभूपा। काक पक्ष सिर धरे बनाई, बालक वीर बरण नहीं जाई। उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह सारी सेना का नाश हुआ वह सब हमने अपनी आंखों से देखा। किशोर अवस्था वाले दोनों वीर बालक आप ही के सदृश हैं। उनके सिर पर काक पक्ष अति सुंदर मालूम होता है और वे इतने बलवान हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। भरत जोर कर कहूं तब बचन अमित विल खाए। सिय त्याग फल दीन विद, बोले श्री रघुराय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। लोगों की ऐसी बातें सुनकर भरत जी दुखित हो नम्र वचनों से कहने लगे कि विधाता ने यह सीता त्याग का फल दिया है। भरत की यह बात सुनकर श्री राम जी बोले, अनुज समर में तुम ही हारे। साजऊ है रथ गज मतवारे, रहो जगिर पु देखहु जाई। बालक रावण सम दुखदाई। हे भरत जी, क्या तुम हृदय से युद्ध हार गए हो? बहुत जल्द घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ और तुम यज्ञ के पास रहो। मैं बैरियों को देखता हूँ, वे बालक रावण के समान दुखदाई हैं। तीव्र बचन सुने भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति सन्माने। प्रथम सखा सब लेउ बुलाई, हनुमादि अंगद समुदाई। श्री राम जी की ऐसी बातें सुनकर भरत जी लजा गए। तब श्री राम जी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि भाई, पहले आप हनुमान और अंगद आदि को बुला लो। माथ नाय संग कटक विशाला, चले हूँ भरत उपज उर ज्वाला। शोणित सरता समर बिलो की, डर पे वीर आसर सुरो की। श्री राम जी की बात सुन भरत जी उनको प्रणाम कर अपनी सेना लेकर चले। उस समय उनको अत्यंत क्रोध हुआ। तब रण में आकर देखते हैं कि खून की नदी बह रही है, जिसे देखकर सूरवीर भी अपने जीवन की आशा छोड़ क्रोध को रोक गए हैं। समरसिया सुत वीर दो आए गए बलवान, देखे डरे कपे भालु सब। तब पूछे हनुमान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रणभूमि में सीता के दोनों बालकों को देखकर वीर बानर भालू थर थर कांपने लगे। तब हनुमान जी ने पूछा, धन्य मातु पित जेहि तुम जाए, पुरुष जुगल बर जाहु सुहाए। समर बेमुख सुन भट बिल खाना, कीन क्रोध कह सुने हनुमाना। हे भाई, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। हनुमान जी को समर विमुख सुनकर लवकुश दुखित हुए और बोले, हे वीर हनुमान, सुनो। नहीं बल होए जाओ घर भाई, हतो न देख जान कदराई। भासहु बचन भरत सुन काना, लेहु समार बाल धनु बाना। यदि तुम्हें बल नहीं है तो अपने घर चले जाओ, तुम्हारी कायरता पर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इतनी बात सुनकर भरत जी बोले, हे बालकों, तुम अपने धनुष बाण संभाल लो। कटकटाए कपि भालु समूहा, लीन उपार सकल तरजूहा। एक ही बार सदल मिल मारा, सकल काट लव तिल सम डारा। इसी समय बानर और भालुओं ने कटकटाकर वृक्षों के समूह उखाड़ लिए और एक साथ ही मिलकर फेंका, लेकिन लव ने सबको तिल के समान काट कर गिरा दिया।
विषम युद्ध दोहु बंधु कर जीत ही कपि संग्राम। आए पुण्य तह नृप भरत सुमिर विदाता बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दोनों भाइयों ने घोर युद्ध किया, वानरों को संग्राम में जीत लिया। तब सेना का नाश होते देख भाग्य को विपरीत समझ भरत जी समर भूमि में युद्ध करने के लिए आए। कपि मारे घायल शब धाबहि, बाण त्रास मन अति दुख पाबहि। जामवंत कपिराज बुलाई, अंगद हनुमान सुखदाई। रणभूमि में मरे हुए घायल वानरों को छटपटाते देख भरत जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जामंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान को बुलाकर युद्ध करने को भेजा। बोले कुछ सुने बाले को मारा, तब बल विदित जान संसारा। पितहि मारे मातु पर हेली, सकल लाज आए तुम पेली। अंगद को देख कुश ने कहा, तू युद्ध करने क्यों आया है? तेरा बल तो संसार को विदित है। तूने अपने पिता को मरवाकर माता दूसरे को दे दी, सब लाज को गवाकर तुम युद्ध करने आए हो। सो फल ले हो समर में आजू, त्यागे हूँ सकल कलंक समाजू। सुनत क्रोध अंगद उर छावा, गह गिर एक ताय पर धावा। उसका फल आज युद्ध में लो और सारा कलंक छोड़ दो। कुछ की बातें सुन अंगद को हृदय में बड़ा क्रोध छा गया। वे एक पहाड़ लेकर उनके ऊपर दौड़े। आवत सैल विशाल लख, तिल सम सरहत कीन। अंगद गर्भ अपार अति, जस प्रभु उत्तर दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उस विशाल पर्वत को आते देख कुश ने उसे अपने बाणों से तिल के समान काट गिराया, और जैसा अंगद को गर्व था कुश ने वही किया। तमकता है कुश बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जान पुहिम कर भारी, मारे बाण पचार पचारी। कुश ने क्रोध पूर्वक एक ऐसा बाण मारा कि अंगद व नील दोनों आकाश में उड़ गए। फिर पृथ्वी पर आते देख ललकारते हुए ऐसा बाण मारा कि इत उत जान कतहु नहीं पावा। पवन पात जिम मही नहीं आवा, छिन आकाश छिन भूतल माही। बोले हु शरण शरण प्रभु पाही। वे हवा में उड़ते हुए पत्ते की भांति आकाश में चक्कर काटते हैं, पृथ्वी पर नहीं आने पाते। क्षण में आकाश में जाते हैं और क्षण में पृथ्वी पर आते हैं। वे अत्यंत व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगे कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। रहो गर्भ मोहि कृपा निधाना, अग जगन्नाथ न तोहि पहचाना। पांच बाण बांधे हूँ कपि दोही, दीन जान त्यागे हूँ हस सोई। हे कृपा निधान, मुझे गर्व था। हे चराचर के स्वामी, इससे मैंने आपको न पहचाना, इससे मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ऐसी बात सुनकर कुश ने 5 बाणों से दोनों बानर अंगद नील को बांध लिया। फिर दीन जानकर अस्कर छोड़ दिया। फिरे भरत के सम्मुख आई, दशा देख कपि दशा बुलाई। जामवंत हनुमान कपीसा, धायउ तह गिर ले बहु कीसा। फिर कुश भरत जी के सम्मुख चले। उनकी फुर्ती देख बानरों के होश उड़ गए। जामंत व हनुमान आदि बहुत से बानर पर्वत और वृक्ष लेकर कुश पर टूट पड़े। हसे कुमर बर देख कपे, अनुजय कहाँ बुझाए। आज भरत जीते हूँ समर, भालु कपि बिल गाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वानरों को आते देख श्रेष्ठ कुमार हसे और लव ने छोटे भाई कुश से समझाकर कहा कि आज रीछ वानरों को भगा भगा कर भरत को युद्ध में जीत लो। प्रभु सुत समर कीन जस करनी, निगम शेष शारद नहीं बरनी। चरित तासु सुन शैल कुमारी, मारे हूँ समर सूर कपे भारी। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के पुत्रों ने लड़ाई में जो वीरता दिखलाई
उसे वेद, शेष और सरस्वती भी नहीं कह सकती। उन्होंने बड़े बड़े सूरवीर और बंदरों को मार गिराया। मूर्छित सैन्य परा महिमाही, बचो न घायल कोहि कप माही। परहु मूर्छित धरण तल, ताहे अति व्याकुल तन की शुद्ध नाहि। सारी सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी थी। सेना में कोई भी बानर भालू घायल हुए बिना नहीं बचा और सब ऐसे मूर्छित हो गिर पड़े कि उनको तन की शुद्ध नहीं थी। देखे भरत सब सैन्य निपाती, कोपि बाण मारहु लव छाती। मूर्छित बिकल परहु महिमाही, अति व्याकुल तन की शुद्ध नाही। भरत जी ने अपनी सारी सेना गिरी देखकर लव की छाती में एक बाण मारा, जिससे लव अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़े, शरीर की शुद्ध नहीं रही। देख दुखित देख कुश अतहि रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। श्रवण पर्यंत खेच धनु वीरा, भरत हृदय मारे शत तीरा। लव को दुखित देखकर कुश बहुत क्रोधित हुए, धनुष कानों तक खींचकर भरत जी के हृदय में 100 बाण मारे। समर भूमि शोभत भरत, लवहि लीन उर लाए। सुमिर मातु गुरु चरण जुग, रहे समर जय पाए सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिससे भरत जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर जब लव की मूर्छा टूटी तो कुश ने उन्हें हृदय से लगाया, फिर माता और गुरु के चरणों का स्मरण कर समर में विजय पाई। आए खबर लैन चरचारी, भरत सैन्य तिन सकल निहारी। शोनित सरता देख डराने, है गज बहे जाथ रथ जाने। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए 4 दूत आए और भरत जी की सेना की दशा रक्त की नदी बहाती हुई देखकर डर गए, जिससे हाथी घोड़े रथ बहे जाते थे। देखे हूँ सरत भयंकर भारी, कठिन कराल सुनहु उर गारी। बहुतक उछर बूढ़े पुण्य जाई, चरम मनहु कच्छप की नाही। हे गरुड़ सुनो, उन्होंने लहू की विकराल नदी देखी, जिसमें बहुत से वीर उछलते और डूबते थे, जिसमें ढाले मानो कच्छप थीं। खगनायक जख जंतु घनेरे, देख दूत ते तिन मन फेरे। लहर तरंग वीर सब जाही, घायल परे तीर छपटाही। हे गरुड़ जी, उस नदी में जल जंतु की तरह जो भांति भांति की चीजें तैर रही थीं, उनको देख दूत डरे और लौट जाने का विचार किए। बड़े तरंगों के साथ जब घायल वीर बहे जाते थे और कुछ तीर पर पड़े छटपटा रहे थे। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार शब बरन सुनाए। चरबर बचन सुनत दुख पावा, त्यागे उमख निज कटक बनावा। सेना की दशा देखकर दूत लौटकर अयोध्यापुरी को चले गए। जाकर श्री राम जी को सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी दुखी हो यज्ञ को त्याग अपनी सेना तैयार की। चले सकोप कृपाल उदारा, आए प्रभु जह कटक सहारा। मुनिवर बालक देख सुहाए, सर निवार प्रभु निकट बुलाए। कुपित हो अपनी सेना लेकर श्री रामचंद्र जी संग्राम भूमि में पहुंचे। वहां आए जहां सेना मारी गई थी। श्रेष्ठ मुनि के बालकों को देखकर बाण उतार कर उन्होंने प्रेम पूर्वक पास बुलाया। पूछे हूँ बाल बुलाए दो, कहो मातु पितु नाम। देश नाम निज कहो सब, जीते अति संग्राम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे बालकों, तुम्हारे पिता माता का क्या नाम है, तुम्हारा देश कौन है और तुम लोगों का क्या नाम है, वह मुझसे बता दो, क्योंकि तुम लोग संग्राम में बहुत बड़ी विजय पाई है। गहूँ सहस्त्र जन कहूँ कहानी, पूछे हूँ स्वर्ग लाग अस जानी। समर बात बहु भांत अति कदराई, क्षण सोच अब करे हूँ लड़ाई। लवकुश ने कहा, बातों में टालम टोल न कीजिए, अगर लड़ना हो तो अपना अस्त्र संभाल कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्वर्ग जाने के लिए आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं। लड़ाई में ज़्यादा बातचीत करना कायरपन है, इसलिए सोच छोड़कर लड़ाई कीजिए। बंस नाम बिन बूझे ताता, हते न बाण मनोहर गाता। माता सिया जनक की जाता, वाल्मीकि पाले हूँ मुन ताता। फिर श्री रामचंद्र जी बोले,
बिना वंश का नाम जाने हम कभी तुम्हारे सुंदर शरीर पर बाण नहीं चला सकते। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि जनक की कन्या सीता हमारी माता है और हम वाल्मीकि मुनि ने हमारा पालन किया है। पिता वंश नहीं जानहु आजू, कुशलभ नाम सुनहु रघुराजू। सुन सब कथा राखे और माही, बाल बिलोक बधब फल नाही। पिता के वंश को हम नहीं जानते, हे श्री रामचंद्र सुनिए, लव कुश हमारा नाम है। यह सुन प्रभु ने विचार किया, ये तो मेरे ही पुत्र हैं, अतः इनको मारना ठीक नहीं। आवत सुबट समूह हमारे, लरहे तुम सन परम सुखारे। अस कह अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति बुलावा। हमारे वीर योद्धा जो आते हैं वह तुमसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, ऐसा कह श्री रामचंद्र जी ने अंगद और नील को उठाया और जामंत सुग्रीव को बुलाया। कपिराज अंगद जामंत ही बोले निश्चर नायकम, हनुमान दुविध मयंद नील सुबट जो अति लायकम। रणशूर अति तन पार दारुण, कहो असुर गुनंदनम। भरतादिर पुहन सहित लक्ष्मण, परे खल दल गंजनम। सुग्रीव अंगद जामंत नील विभीषण हनुमान दुविंद मयंद आदि वीरों को बुलाकर दुख भंजन प्रभु ने हंसकर कहा कि भरत आदि महाबली शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण ऐसे योद्धा खलों को नाश करने वाले पृथ्वी पर पड़े हैं। सावधान धन बाण ले, धायो लब बलवान। सन्मुख चले हूँ विभीषण ही, बोले बहुत रिशान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय सावधान होकर लव धनुष बाण लेकर दौड़े। विभीषण उनके सामने दौड़े। तब लव क्रोध पूर्वक बोले, सुन सट बांधहु समर जुझाई, शत्रु ही मिलहि परम कदराई। पिता समान बंद बड़ तोरा, त्रियाता सुले घर बर जोरा। हे मूर्ख सुनो, शत्रु से मिलना परम कायरता है। तुमने अपने पिता के समान बड़े भाई को समर में मरवाकर उनकी स्त्री को आपने रख लिया। पापी माँ तो कही कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़े मरहु सागर में जाई, मरुगर काट अधम अन्यायी। हे पापी, जिसे कई बार माता कहा उसे ही पत्नी बना लिया, यह तुम्हारा धर्म है। तुम सागर में डूब मर जा अथवा गला काट कर मर जा, तू अधम अन्यायी है। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। आखिन आगे ते टर जाई, नाहि त मृत्यु निकट खल आई। रे खल, समर में मेरे सामने आते तो ये लाज नहीं आई। मेरे आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई है। सुन किसियान गदा कर लीनी, सरहत खंड खंड लव कीनी। किरत कोप कर सूल चलावा, लव तनु तड़ित समान समावा। लव की बात सुन विभीषण ने क्रोधित हो हाथ में गदा ली, जिसे लव ने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लव की चोट से जमीन पर गिरते ही विभीषण ने लव पर सूल चलाया तो उनके शरीर से बिजली के समान प्रविष्ट हो गया। दूर सूल कर बंद दोहु, सर मारे हूँ पुण्य दाप। जामंत कपिराज नल, अंगद करहि बिलाप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। सूल को निकाल पुनः दोनों भाइयों ने उत्तेजित हो बाण मारे, जिससे जामंत सुग्रीव नल और अंगद बिलखने लगे। जो गिरे तरु कपे डारहि आई, रजसम करते हैं देह उड़ाई। निज बाणन कपे घायल कीने, जो जस उचित सो तस फल दीने। जो वृक्ष पहाड़ बानर लाकर डालते हैं उन्हें लव कुश धूल के समान चूर चूर कर उड़ा देते हैं। उन्होंने अपने बाणों से कपियों को घायल कर उचित फल दिया। हतहु दोहु कपि भूमि गिराए, जामुबंत कपि पति पह आए। अब लोह कोटिक समर लड़ाई,
जीते लड़े बहुत हम भाई। लव कुश ने दोनों बानरों को भूमि पर गिराया। तब जामंत सुग्रीव के पास जाकर बोले कि हे महाराज, अब तक मैंने करोड़ों लड़ाइयां की और जहां गए वहां से जीत कर आए। ये बालक त्रिभुवन बले, जीत सके न कोय। चलहु प्राण दीजे समर, अजस जगत नहीं होए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकिन ये बालक त्रिभुवन के बली हैं और इन्हें संसार में कोई जीतने वाला नहीं है, इसलिए अब लड़ाई में चलकर प्राण देना चाहिए, जिससे संसार में अपयश ना हो। हृदयता के लब मारा सायक, जो जन साथ गयो कपिनायक। लब ने एक बाण खींचकर सुग्रीव को मारा, जिससे वह 7 योजन पर जा गिरे। चले भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुश कीन बनाई। निज बल भालु अवन पछारा, देहु कर चरण बांध बिकरारा। तब जामंत क्रोध बढ़ाकर चले। कुश ने मल्ल युद्ध कर उन्हें पछाड़ कर दोनों पैर बांध दिया। हनुमंत ही बांधा पुण्य धाई, राखा निकट अश्वथल थाई। रखवारी लब छाड़े हो बीरा, अपु चले रघुनायक तीरा। फिर कुश ने दौड़कर हनुमान जी को पकड़कर उन्हें घोड़ों के पास ले जाकर बांध दिया और उनकी रखवाली के लिए लव को छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरे वीर निज लाज बिगोए। सुबग अस्त्र पट भूषण नाना, ले घर चले अश्व हनुमाना। कुश ने आकर देखा कि श्री राम जी रथ पर सोए हैं, जिससे लज्जित होकर कुश पीछे फिर गए। लेकिन रामचंद्र जी के बहुत से अच्छे आभूषण, अस्त्र और घोड़ा और हनुमान जी को लेकर घर चले। शुभ अस्त्र भूषण भालो, कपि संग अश्वले सादर चले। सिय निकट नायो माथ दोहु सुत, भेंट भूषण दे भले। पहचान दो कपि निरख भूषण, सहम सिय धरनि परी। एहि भांति मुनिवर सघन आए, सिय अति विनती करी। सुंदर वस्त्र तथा आभूषण और हनुमान जी तथा जामंत को साथ लेकर लवकुश घर पर चले। जानकी के निकट आ उन दोनों ने माथा नवाया। दोनों पुत्रों ने वह भेंट उनके आगे रख दी। दोनों बानरों को पहचान और आभूषण आदि देख जानकी जी सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय मुनिराज भी वन से आए तो सीता ने बहुत विनती की। हनुमान भालहु छोर बंधन, त्याग बहु समुझायहु। रिपु दमन लक्ष्मण सहित, भरत है राम रण पौड़ायहु। सुत कीन करम कलंक कुल मह, मोहि विध विधवा करी। तज सोच चंदन अगर आनहु, जाए पिय संग में जरी। हनुमान और जामंत को छोड़कर सीता जी ने कुश और अनेकों प्रकार से समझाया कि हे तात, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत के सहित श्री राम जी को रणभूमि में तुमने सुला दिया। यह काम तुमने अच्छा नहीं किया। इससे कुल को कलंक लग गया और विधाता ने मुझे विधवा भी कर दिया। इसलिए अब तुम सोच को त्याग कर चंदन और अगर लाओ तो उन्हीं की चिता पर श्री राम जी के साथ में जल मरूं। मुनि धीर जानकी देव, लव कुश संग ले सादर चले। रण देख बालक चरित देखत, बैस मन प्रमुदित भले। रथ देख है पहचान प्रभु, कह जात मुनि आगे भय। उठ बैठ कौशल नाथ आरत, तने तब आगे चये। धीर मुनिराज वाल्मीकि जी ने जानकी जी को धीरज बनाया और दोनों कुमारों को सादर साथ लेकर रणभूमि को चले। युद्ध भूमि को देख बालकों का चरित्र देखते हुए वाल्मीकि जी हंसकर मन में अति प्रसन्न हुए। फिर रथ देख और घोड़ों को पहचान कर मुनि श्री रामचंद्र जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले, हे रघुनाथ, उठ बैठो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं। सुनि मुनि बर बर बैन जागे, रघुवत भय हरन। बेहस उगारे नैन लीन, हृदय लगाए मुनि। श्रेष्ठ मुनि की प्रेम पूर्ण बातें सुनकर भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। उन्होंने मुस्कुराकर नेत्र खोले और मुनि ने उन्हें छाती से लगा लिया।
प्रभु देखे मुनि अति हर्षाने, बार बार निज भाग्य बखाने। जे विद शेष सिय बन आई, मुनिवर सो अब कथा बखानी। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बार बार अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर लक्ष्मण जी जिस तरह सीता जी को वन में लाए थे, मुनिवर ने वह सारी कथा कह सुनाई। लव कुश कथा सकल मुनि भाकी, शिव बिरंच सूरज कर साखी। मिले तने दो हृदय लगाई, सुधा बरस सुर सैन्य जी आई। फिर मुनि ने ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लवकुश की सब कथा सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अमृत वर्षा कर सेना को जिला दिया। भरत आदि जागे सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहाँ सिया माता। पहुर राम लक्ष्मण ही बुलाई, सुनहु तात अस बचन सुनाई। उसके बाद भरत आदि सब भाई जाग उठे और लक्ष्मण जी जहाँ माता सीता जी थी उनके पास चले। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया और बोले, हे तात मेरी बात सुनो। ऐसे बचन मान मम भाई, सिय सन शपथ ले हो तुम जाई। लक्ष्मण जाय सिय शीस सिय नावा, कुशल कहे विद समुझावा। हरि इच्छा सिय मन अस आवा, शेष शेष पण आन दिखावा। हे भाई, मेरा कहा मानकर तुम जाकर सीता जी से शपथ लो। लक्ष्मण ने जाकर सीता जी को मस्तक नवाया, कुशल कहकर बहुत भांति से समझाया। भगवान की इच्छा से सीता के मन में ऐसा ही आया। तभी वहां 1000 फण वाले शेष जी आकर प्रकट हो गए। जाय सभा जनक दुलारी, सत्य रूप अस गिरा उचारी। मन बच कर्म बिना भगवाना, सपने हु पुरस न जाने आना। तब जानकी जी ने सभा में जाकर यह सत्य स्वरूप वाणी कही, जो मन वचन कर्म से भगवान आर्यपुत्र श्री राम जी के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का मैंने स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया हो। तो धरनी माता सुन ली जो, निज में ठौर मोह अब दीजय। जब सीता अस गिरा उचारी, बिदरी भूमि शब्द भारी। तो हे धरनी माता सुनिए, मुझको अब अपने में रहने के लिए स्थान दीजिए। जब जानकी जी ने यह वचन कहे तब बड़ा शब्द हुआ और धरती फट गई। तेह में अति शुभ्र सुहायो, निर्मल सिंहासन प्रगटायो। ताको सर्प रहे कर धारण, बैठी बसुता सब जग तारण। उसमें बड़ा मनोहर निर्मल एक सिंहासन प्रकट हुआ। उसमें सहस्त्र मुख शेष आदि सर्प धारण किए हुए रहे थे। सब जगत को तारने वाली पृथ्वी देवी उस पर शरीर धारण किए बैठी थी। तुरत गोद सीता तेह लीनी, सावधान कर आशीष दीनी। पुत्री सहे दुख तुम भारी, चलो लोक मम हो सुखारी। उसने जानकी को तुरंत गोदी में लिया और सावधान कर आशीष दी। हे पुत्री, तुमने बड़े दुख सहे, हमारे लोक में चलकर सुख पाओ। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।